बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट। स्कीम 33। आज मैं स्कीम 33 की कुछ तारीख़ के बारे में बात करूंगा। कब कौन सी सोसाइटी सबसे पहले आबाद हुई और क्या मामलात रहे स्कीम 33 उस वक्त से आज तक के क्या है, मैं जानूंगा। एक मेरे साथ हैं ज़की हाशमी साहब। ज़की हाशमी साहब माशाल्लाह पुराने आदमी हैं स्कीम 33 के और आज भी काम कर रहे हैं। और आज ये एसेंट टाउन पे आए हमसे मालूमात लेने के लिए, बल्कि ये भी मैं जानना चाहूँगा एसेंट टाउन कैसा लगा और आपकी नज़र में क्या है। तो ज़की भाई बड़ी अच्छी मालूमात दे रहे थे। आज पहली मुलाकात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी कोशिश होती है कि हम अपने चैनल से लोगों को मालूमात दें। ज़की भाई तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे खुशी। तो ज़की भाई ज़रा बताएं स्कीम 33 ये सबसे पहले कौन सी सोसाइटी आबाद हुई और क्या आज तक आप देख रहे हैं उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्कीम 33 में जो सबसे पहली सोसाइटी आबाद हुई, जैसे मैं पहले भी तस्करा कर रहा था आपसे, सादी टाउन जो हमारे हाईवे के राइट साइड पर लगती है, ये इस एरिया में सबसे पहले आबाद हुई। क्योंकि ये बहुत बड़ी सोसाइटी थी, लेकिन इसकी आबाद होने की 2-3 वजूहत थी कि यहाँ पर कन्वेंस जो लोकल कन्वेंस होता है वो चलता था, तो लोगों के लिए आसान था आना जाना ना। जबकि बीच की बहुत सारी सोसाइटियाँ थी, मेरा ख्याल है कम से कम भी 100-150 होंगी, जिनमें अभी भी कुछ नहीं आबाद हो सकी, कुछ आबाद हो गई। तो ये सबसे पहले आबाद हुई सादी टाउन। उसके बाद फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आप अगर हाईवे के लेफ़्ट साइड पर जाएं तो गुलशन मेमार वो आबाद हुई उसके बाद ना। और वो यानी खाली था, लेफ़्ट का एरिया भी, बहुत सारी सोसाइटी खाली थी। यानी ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2003-4 में, 2000 से भी नीचे आ जाए, यानी 2000 से लेके 2-3-4 तक ये सब दोनों सोसाइटियाँ आबादी की तरफ थी, सादी टाउन और प्लस गुलशन मेमार। उसके बाद फिर अगर आप देखें कि आगे की सोसाइटियाँ तो आबाद हो रही थी, पीछे थोड़े से मसाइल थे, यानी थोड़े से कब्ज़े के मसाइल थे, थोड़ा सा लोगों को लौटाने का डर होता था, तो लोग विजिट पे भी नहीं आते थे, डरते थे वहाँ आने पे। यानी मैं खुद कता कलावी उस वक्त क्या रेट थे यहाँ पर शादी ये तो लाखों में थी, यानी 2-3 लाख रुपए के प्लॉट मिल जाते थे 120 गज के। जी, मेरा खुद पीर अहमद ज़मान में प्लॉट था जिसको मैं विज़िट करने गया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, 2000 से पहले, सन 2000 से पहले 400 गज का प्लॉट था, वालिदैन ने लिया था, तो मैं बस के ज़रिए गया था। तो जब मैंने देखा था कि ये सादी टाउन आबाद था और सादी टाउन से बिल्कुल मिला हुआ पीर अहमद ज़मान था। अच्छा, पीर अहमद ज़मान भी बहरहाल ये तारीख़ है, उनकी दादा भाई वालों की सोसाइटी है ये। तो ये पहले बताते थे कि हमारा पुरानी सब्ज़ी मंडी के सामने जगह है, फिर आगे के कराची यूनिवर्सिटी के सामने जगह है, फिर कहने लगे कि यहाँ पे सफूरा पे जगह है, फिर और आगे पहुँच गया। तो घर वालों ने डर के पेमेंट जमा कराना बंद कर दी कि वो पता नहीं है हैदराबाद ना ले जाए ना। बहरहाल वो हमें प्लॉट नहीं मिला, कैंसिल हो गया। हमने लास्ट पेमेंट नहीं जमा कराई थी, 8,000 समथिंग की वो थी, किस्त थी। तो मैं उसको देखने गया था उस ज़माने में, तो इसलिए वो मैंने जगह देखी थी कि ये आबाद थी, वहाँ होटल शोटल ये वो सादी टाउन में सब बने हुए थे। अच्छा, हम जब काम स्टार्ट किया था 2007 में, तो उस वक्त भी ये यानी जो अब जो नाम चलता है, जैसे पाक साइंटिस्ट है, मर्चेंट नेवी है, इसी से आगे आ जाएँ तो जैसे PCSIR है, गवालियार है, आपका कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी है, ये कोई भी जगह आबाद नहीं थी, ये सब इलाका सुनसान पड़ा रहता था। यानी 2014 तक हल्का फुल्का आबाद हुआ था, लेकिन खौफ का आलम था। 2014-15 के बाद यहाँ के हालात बेहतर हुए। वो भी कैसे बेहतर हुए कि एक वाक़या हुआ था बहुत बड़ा यहाँ पे। अच्छा, आगा खानियों की बस थी, जिसको बस को रोक के उनको तमाम लोगों को मार दिया गया था। उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा, तो उसमें जितने यहाँ पे माफियाज थे जो थे मौजूद एहसनाबाद की साइड पे या इस वाली साइड पे, उन सब का सफाया किया गया। अच्छा, उसी ज़माने में अगर आप देखेंगे 2013-14 में ही बहरिया ने यहाँ पे स्टार्टिंग की है कराची में। तो बहरिया का नाम सुन के जब बहरिया ने काम स्टार्ट किया और लोगों का फ़्लो हाईवे पे और आगे जाने की तरफ हुआ, तो फिर लोग यहाँ भी रुकना शुरू हुए और उस ज़माने में हालात भी बेहतर हो गए थे। यानी मैं आपको बताऊँ 2014-15 तक यहाँ का रेट 200 गज के प्लॉट का सिर्फ 12-13-14-15 लाख के अंदर अंदर होता था। लेकिन उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुआ ना, तो फिर रुका नहीं। यानी फिर अगर आप 2017-18 में जाएंगे ना, तो ये 85 लाख का हो गया था। यानी ये तकरीबन डबल से डबल, इन 3 टाइम बढ़ गया था। 2015 से 14-15 से इसका फ्लो शुरू हुआ जी, ना उससे 15-16 लाख रुपए का प्लॉट होता था उस वक्त। जहां आबादी थी, रिहाइश थी, वहां का रेट बता रहा हूँ ये आपको मैं। और 15 के बाद ये शऊर बेसिकली आना शुरू हुआ, हालात भी अच्छे हुए, कुछ हालात भी अच्छे हुए। इस वाक़े को मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा वाक़या था, जिसके बाद बहुत सफाई हुई। अच्छा, रोडें भी बनना शुरू हुई, वरना उस जमाने में रोडें नहीं थी। यानी झाड़ियाँ आ जाती थी सारी रोड पे और रोड नज़र ही नहीं आती थी, झाड़ियाँ होती थी। लोग खौफ महसूस करते थे, आने जाने में लुट जाते थे। यानी ऐसा था कि अगर कोई स्टेट वाला गुलशन से आ रहा है विजिट कराने, तो वो अपने सारी जेबें खाली करके आता था अपने ऑफिस में। उसको पता था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो खाली हाथ आऊँगा। तो ये हालात थे। अच्छा, बहरहाल अब माशाल्लाह बहुत अच्छी सोसाइटियाँ बन गई हैं। खासकर जो अगर आप स्टार्ट में देखें, कनीस फातिमा के साथ जो टीचर है वो अच्छी बनी, फिर मर्चेंट नेवी बनी, उसके सामने पाक साइंटिस्ट बनी,
और इसी तरह इस तरफ आ जाएं तो मद्रास है, गवालियार है, कराची यूनिवर्सिटी है, PCSIR है। जितना आगे बढ़ते रहे मुसलमान अपना पंजाबी सौदागरान है, ये सब अच्छी हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जो सारे मामलात होते हैं ना वो बड़े मिनिमम रेट्स पे हो रहे होते हैं। यानी उनकी ट्रांसफ़र है, उनकी लीज़ है, उनके सारी चीज़ें बहुत ही मिनिमम उस पर हो रही होती है। तो लोगों ने फिर गेटेड सोसाइटियों की तरफ आना शुरू हुआ जब हालात शहर के थोड़े से स्नैचिंग और इसके हवाले से बिगड़े। तो अब माशाल्लाह ये आबाद हो गया। आज बहरहाल मैं खुद भी आपके इस सोसाइटी में आपके तवज्जुह से आज माशाल्लाह एहसन टाउन में आए, पुराने आदमी हैं, हमें खुशी है कि आज ज़की भाई और इनके दोस्त इमरान भाई भी आज माशाल्लाह मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया ज़की भाई, आप मेरे पास आए, यहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया हमारे चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन से मुस्तफ़िज़ हुए होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।